हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 7th और 8th में हमने टेलर सीरीज की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स किए थे। इस वाले लेक्चर में हम अगला कॉन्सेप्ट करेंगे लोरेंट्ज़ सीरीज। जो लोरेंट्ज़ सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, डेफिनेशन देखते हैं पहले। लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन द एनुलस। हमें जो फंक्शन है वो एक एनुलस के अंदर एनालिटिक दे रखा है। ये वाला एनुलस दे रखा है ए के ऊपर जिसका सेंटर है और R1 R2 रेडियस के बीच में, मतलब कुछ ऐसे दे रखा है यहाँ से ये वाला कि यहाँ पर ये हो गया इसका सेंटर ए और ये वाला रीजन दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर एनालिटिक है। ठीक है, ये एनुलस में एनालिटिक है। इसका मतलब हमें जो डोमेन है फंक्शन की वो कौन सी दे रखी है, मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन दे रखी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक होल है। तो होल है तो इस टाइप की डोमेन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो और टेलर सीरीज में क्या था, सिंपली कनेक्टेड डोमेन के ऊपर बात करी गई थी। तो इसका मतलब यहीं से एक तो डिफरेंस आ गया कि इसके अंदर मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन में फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी डिनोट एनी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल अराउंड ए एंड लाइंग इन द डोमेन। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि अभी इसको ड्रॉ करते हैं एक बार। हमें ये वाली अपनी डोमेन दे रखी है, ये वाली है ना, ये वाली सारी डोमेन दे रखी है और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। इसके इस पॉइंट को सेंटर लेकर हमने ये किया है R1 से ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है मोड ऑफ Z माइनस ए, लेस देन है R2 से। ये वाली हमारी डोमेन दे रखी है। ठीक है, तो अभी बोला क्या गया है कि हमने कोई भी कंटूर उठाया जो इस पॉइंट ए के अराउंड कोई भी कंटूर उठा रखा है, उसके लिए सी कोई भी कर्व है और ऐसे करके यहाँ पर अगर कर्व उठाएंगे और कौन सी लेनी है, हमें अपनी डोमेन में लेनी है, तो यहीं पर ऐसे ही लेना पड़ेगा ए पॉइंट के अराउंड। ठीक है, ये वाला रीजन में तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये तो हमारी डोमेन का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ले रखी है ये वाला जो पॉइंट था ए। ठीक है, तो अब कोई भी कर्व उठाएंगे ये वाली तो हमेशा ही यहाँ पर ही मिलेगी, मतलब ये वाला ही रीजन होगा, कहीं या यहाँ पर मिलेगी या फिर ये वाली उठा लो। ठीक है, ऐसे करके। तो अब इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन होगी। तो देखो, सी डिनोट एनी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल अराउंड ए एंड लाइंग इन द डोमेन। देखो, ए के अराउंड और डोमेन में लाई करने वाला, तो इसी तरीके से होगा ना ये वाला, मतलब ये कोई सी है, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल कोई सी सर्कल है जो ए पॉइंट के अराउंड बनाया गया है और डोमेन हमारी डोमेन के अंदर लाई करता है। ये ब्लू वाला रीजन था ना डोमेन, इसके अंदर भी लाई करता है। ठीक है, तो हम ये इनसाइड वाला या इधर वाला नहीं ले सकते क्योंकि इसके ये वाला तो है ही नहीं डोमेन के अंदर। ठीक है, तो सी वाला ये कोई भी सर्कल है जो ए के अराउंड है और हमारी डोमेन में लाई करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ जेड कैन बी एक्सपेंडेड अबाउट ए इन द एनुलस दिस। इस एनुलस के अंदर, जो हमें एनुलस में हमारा फंक्शन दे रखा है, इस वाले एनुलस के अंदर एनालिटिक, तो हम अपने फंक्शन एफ की ये वाली सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ फंक्शन को, समेशन एन फ्रॉम, ऐसे दो टर्म्स के सम में। पहली टर्म तो वही वाली है, देखो जो टेलर सीरीज के अंदर थी, समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। दूसरी वाले है समेशन, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा, एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर, यहाँ पर एन था तो यहाँ पर माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ए एन की वैल्यू किसके अंदर इक्वल है, 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड। एन की वैल्यू 0 1 2 ऐसे वेरी कर रही है। और बी एन है, बी एन किसके इक्वल है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर, यहाँ पर अगर एन प्लस 1 था तो यहाँ पर माइनस एन प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी जो ये फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी वाली रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपेंशन बोलते हैं फंक्शन की। ठीक है, अभी ये वाली जो एक्सपेंशन है इसकी कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं, ये वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, पहले तो लोरेंट्ज़ सीरीज ओपन करी जाती है मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर। डेफिनेशन में ही हमें कैसा दे रखा है, एनुलर टाइप का रीजन दे रखा है। एनुलर टाइप का रीजन है, दैट मीन्स मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के ऊपर ये सीरीज ओपन होती है।
क्योंकि सिंपली कनेक्टेड डोमेन के ऊपर कौन सी है, टेलर सीरीज ओपन होती थी। अब सेकंड है कि लोरेंट सीरीज इज ओपनड अबाउट द पॉइंट एट विच फंक्शन हैज़ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। फंक्शन के पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है, उस पॉइंट के ऊपर हम ये लोरेंट सीरीज ओपन होती है। अभी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे ना, तब ये वाली चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में या तो पोल हो या आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी हो, तभी होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला तभी आगे समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब ये वाला पॉइंट समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, आगे है व्हेन वी आर एक्सपेंडिंग टेलर सीरीज देन इनसाइड दैट कंटूर सी द पॉइंट सी शुड बी द ओनली सिंगुलैरिटी। जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं द पॉइंट ए शुड बी द ओनली सिंगुलैरिटी। ए पॉइंट ना केवल वही वाली सिंगुलैरिटी होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और सिंगुलैरिटी नहीं होनी चाहिए जो कंटूर हम लेकर चल रहे हैं उस कंटूर के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था ना कि ये वाला कंटूर हमने ये सी बनाया था ग्रीन वाला से, तो इसके अंदर सिर्फ ये ए वाला पॉइंट है ना, इसी के ऊपर सिंगुलैरिटी होनी चाहिए, किसी और पॉइंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी देखेंगे ये वाली जो चीज़ें हैं, अभी अगर दोनों पॉइंट इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुए होंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तब इन पॉइंट्स को दोबारा देखेंगे अच्छे से, तो तब ये क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, अभी के लिए अगर ये नहीं ज़्यादा क्लियर हुए हैं तो इनको अभी के लिए स्किप कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो अभी आगे पहले एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। फोर्थ पॉइंट कौन सा है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन होती है फंक्शन की एफ जेड की ए पॉइंट के अबाउट, वो यूनिक होती है हमेशा। किसी भी ए पॉइंट के अबाउट टेलर सीरीज एक्सपेंड करी है तो वो एक्सपेंशन यूनिक होगी, हम उसको यूनिक वे में ही लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये गेट के एग्जाम का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या बोला गया, इफ़ समेशन एन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस टू की पावर एन इज द लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन दिस, ये वाला फंक्शन दे रखा है फोर जेड बिलोंग्स टू सी माइनस सिंगलटन जीरो, मतलब ये डोमेन दे रखी है सी माइनस सिंगलटन जीरो, देन ए माइनस टू इज वट। तो हमें ये बताना है। ठीक है, पहले हम एक बारी अच्छे से अपनी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखो ये वाली एक्सपेंशन दे रखी है हमें, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब ये देखो इस तरीके से जब लिखा हो ना, क्योंकि हमने तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऐसे पढ़ी थी, दो टर्म्स का सम पढ़ा था। पहली में क्या था, एन जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा था, ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, और प्लस समेशन एन। दूसरी वाली में एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी जा रहा था और जेड माइनस ए की पावर माइनस एन टाइप का था, पर ये तो कुछ ऐसी टाइप की है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, जब उन्हीं टर्म्स में हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं बनाकर, मतलब कि जैसे ऐसा है, ये वाला जो हमने लिखा था ना, एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, एन गोज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, प्लस समेशन बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बोला था हमने, तो यही वाली चीज़ है ना, इसी वाली को, इन दोनों टर्म्स को एक साथ मर्ज करके हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू समेशन एन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, जहाँ पर एन कहाँ से वेरी करता है, एन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, एन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है। तो ओवरऑल जब हम ये वाला जो हमने लिखा ना ग्रीन पेन से, इस वाले को जब हम कंपेयर करते हैं ना ऊपर वाले से, मतलब इन दोनों को मिलाकर लिखा गया है, तो जो ऊपर वाले में जो बी एन है ना, बी एन है वो यहाँ पर जो ए माइनस एन होंगे ना, ए माइनस एन नेगेटिव वाले, उसके इक्वल होंगे बी एन। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर इन्होंने वही इकट्ठा करके लिख रखा है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला, इसको हम ऐसे ही अपनी दो टर्म्स के में ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या है कि जो हमें ये दे रखा था यहाँ पर
AN z-2 की पावर n और n माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे रखा था, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं समेशन AN z-2 की पावर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी प्लस समेशन फ्रॉम यहाँ पर क्या आएगा 1 से इन्फिनिटी BN z-2 की पावर -n। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है कंपेयर करके देखो, 2 दे रखी है a की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब 2 के अबाउट सीरीज एक्सपेंड कर रखी है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो bn है ये a - n के बराबर है, क्योंकि हमने इसकी हेल्प से अभी इन दोनों में तोड़ा है। ठीक है, तो अभी हमने इन्होंने क्या पूछा, a-2 की वैल्यू बताओ। ठीक है, इसका मतलब b2 की वैल्यू बतानी है हमें। तो अभी देखो z=2 के अबाउट एक्सपेंड कर रखी है। अब ये देखो हमारा जो गिवन फंक्शन है, देखो वहाँ पर जो हमने वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वाली बात बोली थी, z=2 के ऊपर देखो ये वाला जो फंक्शन दे रखा है, ये वाले फंक्शन की 2 के ऊपर सिंगुलैरिटी है। कौन सी सिंगुलैरिटी है, पोल है 3 ऑर्डर का। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की 3 जीरोज हैं z=2 के ऊपर, और न्यूमिनेटर वाला तो पोलिनोमियल है, एनालिटिक है, इसलिए fz की कितनी पोल है, पोल 3 ऑर्डर का पोल है। और पोल क्या होता है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है। ठीक है, तो z=2 के ऊपर सिर्फ यही वाली सिंगुलैरिटी है 2 के ऊपर, और कहीं पर इसकी सिंगुलैरिटी है ही नहीं। ठीक है, तो अभी ये वाला यहाँ पर दे रखा है, तो टू के अबाउट देखो, अब 2 के अबाउट ओपन करने की बोल रखा है। तो ये देखो अगर मान लो इन्होंने यहाँ पर ये ना भी लिखा हो कि इसकी लोरेंट सीरीज ओपन करो, इन्होंने सिर्फ अगर ये लिखा हो कि इस फंक्शन को ना सीरीज की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो, इसकी सीरीज ओपन करो, तो भी हम इसकी अगर 2 के अबाउट बोला है तो ठीक है, 2 के अबाउट इसकी लोरेंट सीरीज ही ओपन होगी। क्यों, क्योंकि देखो ये फंक्शन ना 2 के ऊपर एनालिटिक नहीं है। देखो डोमेन डिफाइन करने के लिए तो ऐसे ही करेंगे ना कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में से 2 को हटाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 के ऊपर ये डिफाइन नहीं है ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो जो ये 2 के ऊपर डिफाइन नहीं है तो c-2 के ऊपर डिफाइन है, और इसकी सिंगुलैरिटी 2 के ऊपर है। तो जब हमने ये बोला था टेलर सीरीज के लिए, क्या बोला था कि जो डोमेन है, देखो इसकी डोमेन क्या दे रखी है, c-2 पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से सिर्फ 2 के ऊपर पंचर कर रखा है, 2 को हटा रखा है, सिर्फ ये वाली जो डोमेन है फंक्शन की वो दे रखी है। तो अगर फंक्शन 2 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स पर एनालिटिक है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अगर 2 के अलावा किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी अगर एक्सपेंशन पूछे तो हमेशा कौन सी ओपन होगी, टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगी। क्यों, क्योंकि उन पॉइंट्स के ऊपर तो एनालिटिक है। दिक्कत वहीं आ रही थी ना जैसे टेलर सीरीज में हमें, कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं हुआ तब क्या करेंगे। तभी तो हमने जो लास्ट में पिछले लेक्चर में लास्ट में जो ये वाली चीज़ छोड़ी थी कि अगर एनालिटिक नहीं हुआ किसी पॉइंट पे तब क्या होगा। ठीक है, तो तब यही वाली चीज़ अब हम वहीं से लिंक कर रहे हैं, इसको वहीं से पकड़ रहे हैं कि हमने वो वाली चीज़ बोली थी। तो अब क्यों ऐसा हो रहा था, वो टेलर सीरीज ओपन नहीं हो रही थी, तो इसीलिए अभी लोरेंट सीरीज का कॉन्सेप्ट आया कि वहाँ पर उस पॉइंट पे के अलावा, मतलब जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है अगर उस पॉइंट पर ही बोल दें सीरीज ओपन करने को, तब कौन सी सीरीज ओपन होगी, तब लोरेंट सीरीज ओपन होगी। ठीक है, ये डिफरेंस हमें पता चला ना। अभी जैसे 2 के अलावा किसी भी पॉइंट के ऊपर बोला होता तो हमेशा टेलर सीरीज ओपन होती इस वाले फंक्शन की। ठीक है, तो 2 के ऊपर बोला है तो 2 पर इसकी लोरेंट सीरीज ओपन होगी, इतना हम समझ गए। ठीक है, और अब इसकी रिप्रेजेंटेशन से भी हमें ये पता चल गया कि ऐसे ऐसे टाइप से भाई ये वाली रिप्रेजेंटेशन करनी है। यहाँ पर z-2 की पावर नेगेटिव भी आएंगी और पॉजिटिव भी आएंगी। क्यों, क्योंकि n- इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हमने 2 चीज़ों में ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर पास 2 के ऊपर सिंगुलैरिटी, और जैसे देखो जो डेफिनेशन में भी हमें दे रखा था, डेफिनेशन में हमें ये बोल रखा था जो एनुलर रीजन था ना वो a के अबाउट, जो एनुलस जब हम z-a की पावर्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने फंक्शन को, जनरल जो डेफिनेशन थी उसमें, तो हम a पॉइंट के ऊपर तो सेंटर लेकर चल रहे थे, और ए के अबाउट ही 2 कंसेंट्रिक सर्कल जो हमने R1 और R2 रेडियस के लिए थे उनके बीच वाली हमने डोमेन कंसीडर करी थी। तो ऐसे ही हमें अब क्या करना है, 2 के ऊपर वो कंसेंट्रिक सर्कल्स लेने हैं, और वही वाला 2 के ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल्स लेके हमें एनुलस प्रिपेयर करना है। ठीक है, और वो पॉइंट हमारा ए कौन सा है, 2 है यहाँ पर। तो अब हमें ऐसे करना है, तो ये वाला देख लिया हमने कि इसके ऊपर पोल है, तो पोल कौन सी सिंगुलैरिटी होता है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है,
और वैसे भी हमें यहाँ से भी देख के पता चल रहा है फंक्शन जो हमें एग्जैक्ट फंक्शन ही दे रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ इसके पास 2 के ऊपर सिंगुलैरिटी है, तो ये वाली आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ठीक है, तो अभी 2 के ऊपर, तो 2 के ऊपर अगर सिंगुलैरिटी हो गई तो कौन सी सीरीज ओपन होगी? टेलर नहीं होने की लोरेंट सीरीज ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर पंचर कर रखा है ऐसे करके, तो यहाँ पर सीरीज ओपन होगी। अब देखो ये ऐसे पंचर कर दिया और यहाँ पर कोई भी रेडियस ले लेंगे R1 और ये वाली R2, तो हमें ये वाला एनुलस मिल जाएगा। ठीक है, अब इस एनुलस के अंदर हम कोई भी C कंसीडर कर सकते हैं ऐसे करके, और वो C2 को कंटेन करेगा हमेशा। ठीक है, और देखो यहाँ पर कोई भी जो C होगा ना, जैसे मैंने उस वाले नोट में लिखा था कि उस कंटूर के अंदर सिर्फ यही वाली सिंगुलैरिटी होनी चाहिए। देखो कोई भी कंटूर उठाएंगे ना यहाँ से, ये गिवन डोमेन में ये रेड वाला उठा लो, ये वाला उठा लो, तो हमेशा उसके अंदर सिर्फ 2 वाला पॉइंट ही ऐसा होगा जिस पर फंक्शन की सिंगुलैरिटी है, और कोई सिंगुलैरिटी है ही नहीं फंक्शन के पास। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी यही, क्योंकि ये वाली चीज़ ना आगे इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस आगे ऐसे आएंगे जिन पे अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो, क्योंकि वो इंटीग्रेशन से हम कनेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, और इंटीग्रेशन में वो वाली चीज़ कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से जाकर कनेक्ट हो रही है, तो फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्यों हम वो दूसरा पॉइंट नहीं ले सकते। आगे इससे आगे वाले और एग्जांपल्स करेंगे, उनमें आएगी वो चीज़ आगे समझ में। तो ठीक है, देखो हमने फंक्शन, तो हम लोरेंट सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जो bn जो होता है लोरेंट सीरीज में, वो या फिर a ऑफ माइनस एन, वो किसके इक्वल होता है? 1/2 पाई अल्टा f ऑफ z अपॉन z माइनस 2 की पावर माइनस n+1 n, जहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे वेरी करता है। तो ये वाली वैल्यू है इसके इक्वल होगी। हमने एफ जेड की वैल्यू पुट कर दी, एफ जेड की वैल्यू ये वाली थी, जेड की पावर 4, ये 4 डिग्री पोलिनोमियल, नीचे डिनोमिनेटर में था जेड माइनस 2 की पावर 3, इंटू में ये वाला है ही जेड माइनस 2 की पावर माइनस n+1। अब इन्होंने हमसे b2 पूछा है, तो b2 का मतलब क्या हो गया? a ऑफ -2, तो n की जगह पर -2 पुट कर दिया। ठीक है, ओवरऑल सोल्व करके हमें नीचे मिल गया जेड माइनस 2 की पावर 3 - 1, दैट मीन्स देखो जेड माइनस 2 की पावर कितनी मिल गई? 2 मिल गई हमें। ठीक है, तो अभी इस वाले को देखो ध्यान से, जो हमें ये मिला है यहाँ तक, ये वाला जो फंक्शन मिला है ये मिल गया। अभी हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा काम था सीरीज एक्सपेंड करने का, उससे रिलेटेड हमें जो b2 की वैल्यू पूछी थी, वो अब जाकर एक इंटीग्रेशन से जाकर कनेक्ट हो गई। मतलब ये इंटीग्रल को हमने सोल्व कर लिया, तो फिर हमारे पास अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी इसको देखो, ये वाला जो मिला है हमें, इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं? g ऑफ z अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर, जहाँ पर जी जेड कौन सा है? ये ऊपर वाला है, न्यूमिनेटर वाला फंक्शन है, ये 4 डिग्री की पोलिनोमियल, इसको हमने जी जेड माना है। ठीक है, तो हमने कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा था। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला में क्या था कि हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी कि f का nth डेरिवेटिव एट a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ z अपॉन z माइनस ए की पावर n+1, और यहाँ पर बाहर था n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा। ठीक है, तो ये किसी भी फंक्शन, और ये साथ में कंडीशन क्या थी? ये जो f वाला फंक्शन था ये एनालिटिक था उस गिवन कंटूर के ऊपर जिसके ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो हमने ये वाला जो ऊपर वाला, क्योंकि एफ जेड तो हमें जो दे रखा था उसको फंक्शन एफ जेड दे रखा है उन्होंने, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर? इसको जी जेड मान रखा है अपने फंक्शन को, तो ऐसे लिख दिया। तो हमें जो ये जी जेड हमने कंसिडर किया है, जी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1, बाहर n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई अल्टा, ये जी का nth डेरिवेटिव होगा एट ए पॉइंट। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ है, ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से हमें मिला था। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला हमने स्टार्टिंग में सीरीज के जो स्टार्टिंग के ही लेक्चर्स थे उन्हीं में हमने ये वाली चीज़ है वो पढ़ ली थी, और बाकी मैं इसका जो इस वाले लेक्चर का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी बाद में। तो अब देखो, तो यहाँ से क्या हो गया? हमने इसको ये माना है, तो अब जो ये जी जेड ये वाला जो इंटीग्रल है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होना चाहिए 1, ये वाली पावर कितनी है? n+1 होती है, दैट मीन्स ये 1+1 है ना, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 1/2 पाई आल्टा तो बाहर आ गया यूँ का यूँ, तो ये, या फिर ये लिख दो इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 पाई आयोटा, तो 1/2 पाई आयोटा इंटू दिस इंटीग्रल, इसकी वैल्यू, ये टोटल वैल्यू है ना, वो किसके इक्वल होगी? इस वाले जो ऊपर वाला जो फंक्शन होता है, यहाँ पर अगर n+1 पावर थी तो हमने nth डेरिवेटिव किया था। ठीक है, एट ए पॉइंट,
तो यहाँ पर 2 पावर है, तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे जिस वाले पॉइंट जो नीचे जेड माइनस ए दे रखा है, तो यहाँ पर कौन सा दे रखा है 2, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट 2, तो ये कहाँ पर रिड्यूस हो गया, जी का फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट 2। अब जी हमने इसको कंसिडर किया था इस वाली पोलिनोमियल को, तो जी का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कर दिया, इस वाले का क्या क्या आ जाएगा 4z³ + 3z² + के 2z एट z इज इक्वल टू 2। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमें z की जगह पर 2 रख दिया यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू 4 × 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस 3 × 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल हमें सोल्व करके 48 वैल्यू मिल गई। 48 आंसर, किसका आंसर आ रहा था, ये देखो a-2 की वैल्यू चल रही थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल बेसिक वाला था, ये वाला किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला बिल्कुल हमने अपने फॉर्मूले से रिलेट करके इसको करा है। तो लॉरेंट सीरीज की डेफिनेशन लगाई कि इसमें इन्होंने क्या पूछा था, a-2 की वैल्यू पूछी थी। a-2 को हम b2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो b2 की फॉर्मेट में ऐसे करके जब भी लिखा मिले ना -∞ से ∞, ये वही वाली चीज़ है, ये इन्हीं दो टर्म्स से मिलाकर एक टर्म लिख रखी है, इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, फिर हम इसमें ये वाले फॉर्मूले में रख देंगे। लेकिन ये बात इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखनी है, जो हमने ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर b2 निकालने के लिए, bn निकालने के लिए, b2 निकालने जो भी, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जब हमें जो अपना जो सिंगुलैरिटी वो दे रखी थी ना, जैसे इस वाले पॉइंट के फंक्शन के पास हमें 2 के ऊपर सिंगुलैरिटी है, तो ये जो हमने कंटूर अपना कंसीडर किया, जो हमें डोमेन दे रखी है वो हमें बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करने, C-2 दे रखी है यहाँ पर। तो जो हमारी डोमेन दे रखी है, जो हमें जो भी डोमेन गिवन थी सिंपली कनेक्टेड डोमेन, उस डोमेन में जो भी हम वो कंटूर लेकर चलेंगे जिसके अबाउट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसे कुछ होगा वो कंटूर, और ये वाला वो पॉइंट है ए, तो उस कंटूर में, उस कंटूर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही वाली सिंगुलैरिटी आनी चाहिए फंक्शन की, उसके अलावा दूसरी सिंगुलैरिटी नहीं आनी चाहिए। तभी हम ये वाली जो an और bn की जो वैल्यूज़ है ना, उनको हम लगा सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखो इसका रीज़न भी है ना, ये क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ये वाला जो है ना, ये वाला इंटीग्रल, इस वाली वैल्यू को कहाँ से कनेक्ट किया, इंटीग्रल से, और ये वाली वैल्यू किससे कनेक्टेड है, कहाँ से आई है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला से। और कॉची इंटीग्रल फार्मूला में हमने ये वाला फार्मूला लिखा था ना, उसके डेफिनेशन में ही ये वाली चीज़ लिखी गई थी कि जो ये ऊपर वाला फंक्शन ये वाला होता है ना, ये एनालिटिक होता है गिवन डोमेन के अंदर, और गिवन डोमेन के अंदर ये वाला फंक्शन, अगर ये वाला फंक्शन तो एनालिटिक होता है, ऊपर वाला fz, और नीचे हम z-2 की पावर ये ऐसे करके लिखते हैं, नीचे हम यहाँ पर n+1 लिखते थे वहाँ पर, और ये वाली जो यहाँ पर n फैक्टोरियल होता था, नीचे 2π इज इक्वल टू होता था फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट a पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम जो ये पूरा फंक्शन अगर लेंगे ना, ये वाला पूरा फंक्शन ले fz/z - a की पावर n+1, इसको जब हम पूरा का पूरा फंक्शन मानेंगे तो इसके ऊपर कहाँ पर सिंगुलैरिटी होगी, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन तो fz है, वो तो एनालिटिक दे रखा है डोमेन के अंदर, तो fz/z - a की पावर n वाला जो फंक्शन है उसकी सिंगुलैरिटी कहाँ होगी, जहाँ ये डिनोमिनेटर वाला 0 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लेकर ही कौन सा चल रहे 2 के जो डिनोमिनेटर वाला 0 वहाँ पर, तो इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन की सिंगुलैरिटी कहाँ पर हुई, इस वाले पॉइंट के ऊपर हुई ना, ये जो ए वाला जो पॉइंट होता है, जैसे इस एग्जांपल में 2 जो पॉइंट है उसके ऊपर। इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी अप्लाई करते हैं कि जब हमें जो अपनी जो डोमेन है उसके अंदर जो हमने कंटूर बनाया, हमारे कंटूर में सिर्फ और सिर्फ यही वाली सिंगुलैरिटी आ रही है ए वाली, तभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे ना जोन से वाला नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब ये वाली चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि एक हमारे पास हैं ऐसे एग्जांपल्स जिनमें जो हम कंटूर कंसीडर कर रहे हैं ना, उसमें 2 सिंगुलैरिटीज़ आ रही हैं उस कंटूर के अंदर फंक्शन की, तो तब इस वजह से हम ये इंटीग्रेशन वाले से हम bn की वैल्यू नहीं निकाल सकते, an की या bn की। उस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने जो वो एक्सपेंशन लिखी थी ना, समेशन n गोज़ फ्रॉम 0 to ∞ an z - a की पावर n प्लस समेशन n गोज़ फ्रॉम 1 to ∞ bn z - a की पावर -n, हमें उसी एक्सपेंशन को
एक्सपेंड करके वहीं पर वैल्यूज़ पुट करके वहीं से हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ए एन और बी एन की। अगर दो या दो से ज़्यादा सिमिलरिटीज़ अगर मिल गई कंटूर में तो तब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हमें याद रखनी है ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से। बाकी जब हम अगले एग्जाम्पल में निकाल लेंगे ना तो तब आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला। इससे ये वाला एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर आगे वाला एग्जाम्पल करेंगे जिनमें दो सिंगुलैरिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में अभी तक जितना किया है ये वाला समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं वो हो सकते हैं जैसे वो 2-3 नोट लिखे थे, वो वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से उन नोट्स को जब हम क्वेश्चन करेंगे उनसे रिलेटेड तब फिर से उन नोट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तब ताकि क्योंकि जब क्वेश्चन होंगे ना साथ साथ में उनसे रिलेटेड तब वो अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और वो वाले जो 3-4 नोट थे वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। तो बाकी आगे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।